हाय फ्रेंड्स, दिस इज वर्षा गुप्ता एडवोकेट फ्रॉम यूबीई मीडिया, आपकी लीगल दोस्त। आप एक बात पे गौर करें तो हम सब एक टॉपिक पे सब चर्चा करते हैं, वो है लव जिहाद। मैं यहाँ आपसे लव जिहाद की बात करने नहीं आई। क्या कोई भी शादी जो हिंदू और मुस्लिम मैरिज को जोड़कर बनी हो, वो सारी ही शादियां लव जिहाद में आती हैं? ऐसा तो नहीं। सारे ऐसे मामले जिसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में शादी हो, क्या वो लव जिहाद का मामला बन जाता है? ऐसा भी नहीं है। तो कानूनी रूप से क्या इसके कुछ बिंदुएं हैं जिनके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। जब भी कोई हिंदू लेडी या मेल मेंबर या मुस्लिम लेडी या मेल मेंबर जब भी आपस में शादी करना चाहते हैं, तो ना तो वो हिंदू विवाह अधिनियम से शादी कर सकते हैं, ना मुस्लिम अधिनियम से शादी कर सकते हैं। लीगली उनको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी होती है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट से क्रिश्चियन मैरिज भी होती है, और इस मैरिज एक्ट का मीनिंग ये होता है, उसमें कुछ नॉर्म्स दिए हुए हैं, उसमें कोई तरीके दिए हुए हैं, वो हमें फॉलो करना होता है। पहली चीज, अगर शादी के बाद धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो हमें सबसे पहले, अगर लड़का या लड़की हिंदू बन रहा है, तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका धर्म परिवर्तन कराना है। उस धर्म परिवर्तन की विधि के बाद उस धर्म परिवर्तन के कागज को ले जाकर आपके कलेक्टर ऑफिस से संबंधित जोन में जाकर उसको रजिस्टर्ड कराना है। उसके बाद तो वो कन्वर्ट हो गया, और फिर जाकर के वो चाहे तो मुस्लिम मैरिज करे, और अगर हिंदू में कन्वर्ट हुआ है तो हिंदू मैरिज करे। मुस्लिम लॉ में भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मुस्लिम एक्ट में भी लिखा है धर्म परिवर्तन का नियम जो वक्फ बोर्ड के काजी के माध्यम से कराया जाता है। अब बात यहाँ ये आ रही है कि दोनों में से कोई भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करे, लेकिन शादी के बाद एक साथ रहे, तो ऐसे मामलों में ना तो वो काजी और ना ही वो पंडित, दोनों में से कोई भी व्यक्ति ऐसी शादी नहीं करा सकता। और अगर ऐसा कुछ कराया गया है तो उस शादी को रजिस्टर्ड जब तक नहीं कराया तब तक उसको मान्यता नहीं है। लेकिन जब भी रजिस्ट्रेशन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में दिए गए नॉर्म्स के थ्रू होगा। हम ये नहीं कर सकते कि दोनों को बैठाकर 7 फेरे दिला दिए जाएं, कागज पे साइन करा दी जाए और शादी हो गई, क्योंकि वो हिंदू मैरिज एक्ट में भी नहीं आते अगर पर्सन मुस्लिम है तो। अगर हम वक्फ बोर्ड में जाकर के दोनों का निकाह पढ़वा दें और साइन करा दें तो वो भी नहीं आते, क्योंकि वो लेडी मुस्लिम ही नहीं बनी। तो ऐसे मामलों में जहां पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमें स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू एप्लीकेशन मूव करनी है, और वो एप्लीकेशन कलेक्टेड में होगी, और उसके बाद में दोनों पार्टीज की फैमिली को नोटिस जाएंगे, और उसके बाद एक डेट शादी का फिक्स किया जाएगा। उस डेट पर दोनों लोगों को उपस्थित होकर अपने बयान दे करके शादी करनी होगी, और ये शादी ठीक उसी तरह वैलिड होगी जैसे कि अन्य वैलिड रीजन से की हुई शादी होती। लेकिन इसके लिए वही सारे मेंटेनेंस राइट्स और वही सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी जो हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में लिखी हुई है। आज के लिए इतना ही। मैं आपकी लीगल दोस्त वर्षा गुप्ता एडवोकेट आपसे यूं ही मिलती रहूंगी। तब तक के लिए बाय।